So this is our class 6th of mnemonics, ठीक है, जहां पर हम इंटरेस्टिंग वर्ड्स मतलब सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स के साथ वोकेबलरी सीखते हैं। क्लास 6 है। फर्स्ट वर्ड आपके सामने ये रहा, बाकी बहुत सारे वर्ड्स लिए हैं मैंने, ठीक है, और इसमें मैंने कुछ एनडीए की पीवाईक्यूज भी ऐड किए हैं। ये सारे वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे क्लास के एंड होने तक। पहला वर्ड ग्रोटेस्क्यू। ग्रोटेस्क्यू कैसे याद रखोगे? ग्रो को ऐसे याद रखना, ग्रो, ठीक है, यानी कोई चीज उग जाना, उगना, पैदा हो जाना। टेस्क्यू को याद रखना, टस्क। टस्क यानी क्या होता है? हाथी के दांत। तो ग्रोटेस्क्यू को कैसे याद रखोगे कि इफ आई ग्रो टस्क, अगर मेरे दांत उग जाएंगे तो मैं कैसा अजीब दिखूंगा ना। तो ग्रोटेस्क्यू का मतलब होता है अजीब, विचित्र, बिजेयर, ठीक है, पेक्यूलियर। आया समझ में? तो ग्रोटेस्क्यू है ना, यानी इफ आई ग्रो टस्क, मेरे अगर दांत उग जाएंगे तो मैं कैसा लगूंगा? अजीब लगूंगा। ग्रोटेस्क्यू यानी कि अजीब। इनडेलिबल, इसको याद रखना, ऐसे पढ़ना इसको, इनडिलीटेबल मतलब नॉट डिलीटेबल, जिसको मिटाया नहीं जा सकता। तो इनडेलिबल यानी परमानेंट, परमानेंट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। थर्ड वर्ड को इवल। को का मतलब होता है सिमिलर। को का मतलब क्या होता है? सिमिलर, ठीक है। एवल, एवल का मतलब होता है एज। तो को इवल का मतलब होता है कि ऑफ द सेम एज। तो को इवल क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया ना। अगर मैं कहूं कि ही इज को इवल टू हिम, मतलब वो उसके सिमिलर है, उसकी जैसे, उसकी जितनी एज का है। तो को इवल यानी सिमिलर एज वाला। पार्चमेंट, ठीक है, ये सीडीएस का पीवाईक्यू है या फिर एनडीए का, ठीक है। सीडीएस या एनडीए का फर्स्ट 2025 या फिर 2025 का पीवाईक्यू है, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। ये पार्चमेंट, पार्चमेंट का मतलब क्या? देखो पीछे जो आपको दिखाई दे रहा है, ये कुछ बैकग्राउंड में है ना। पहले क्या होता था कि जो जानवर होते थे, जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, है ना। भैंस तो चलो उसकी स्किन ब्लैक होती है, लेकिन गाय हो गया, ठीक है, या फिर और कोई जानवर, तो उसकी स्किन को निकालते थे और उसकी स्किन को धूप में ड्राई करके फिर उसका ऐसा बनाते थे पर्चा। उस पर एक राजा दूसरे राजा को संदेश भेजता था, वगैरह वगैरह। तो पार्चमेंट का मतलब है यही, पर्चा, ठीक है। पार्चमेंट कैसे याद रखोगे? पर्चामेंट से याद रख लोगे। पर्चा यानी जानते हो ना, पैम्पलेट। तो पार्चमेंट को ऐसे याद रखना कि पर्चा, ठीक है। अगला वर्ड रेट्रोग्रेशन। इंट्रो तो मालूम होगा तुम्हें। इंट्रो, इंट्रो का मतलब कोई चीज आना, मतलब जो आने वाली चीज है उसका इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो इंट्रो यानी आना, रेट्रो यानी जाना, ठीक है। अब एक वर्ड होता है इंट्रोग्रेशन। इंट्रोग्रेशन, GRE, ये जो लिखा हुआ है ना, SSION, इंट्रोग्रेशन। ये क्या लिखा हुआ है? रेट्रोग्रेशन। और ये क्या लिखा हुआ है? इंट्रोग्रेशन। इंट्रोग्रेशन यानी जब प्रोग्रेस आपकी आगे होती है, प्रोग्रेस, प्रोग्रेशन दिख रहा है तुम्हें? प्रोग्रेस दिख रही है, प्रोग्रेस, ग्रेस। तो इंट्रोग्रेशन यानी, इंट्रोग्रेशन जो है एक बायोलॉजिकल वर्ड है ना। जब दो प्लांट्स की क्रॉस ब्रीडिंग होती है और नए प्लांट्स पैदा होते हैं, अलग प्रकार के प्लांट्स बनते हैं, है ना, मतलब प्लांट्स का इवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो उस वर्ड को बोलते हैं इंट्रोग्रेशन, यानी कि इवोल्यूशन, नए प्लांट का ग्रो होना। तो रेट्रोग्रेशन का मतलब क्या हो गया? रेट्रो यानी बैक। तो किसी प्लांट की पीढ़ी जो ग्रो हो रही थी, है ना, जिसमें नई प्रॉपर्टीज आ रही थी, है ना, वो पीढ़ी अब उल्टी दिशा में जा रही है, समझ गए? तो इंट्रोग्रेशन का मतलब प्रोग्रेस होना और रेट्रोग्रेशन का मतलब प्रोग्रेस का डिक्रीज होना, ठीक है, रिग्रेशन, डू गोइंग डाउन, समझ गए? वैसे बहुत ही मतलब
कॉम्प्लेक्स नहीं करना है चीज को, मैं वापस से इसको छोटे शब्दों में समझा देता हूं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स मत करना, इजी बनाने के लिए है ये क्लासेस, कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए नहीं है, ठीक है। देखो रेट्रो का मतलब होता है बैकवर्ड और इंट्रो का मतलब होता है फॉरवर्ड। तो इंट्रोग्रेशन यानी किसी चीज का आगे प्रोग्रेस करना, रेट्रोग्रेशन यानी उल्टी दिशा में। आगे समझ में इजी। तो गोइंग बैकवर्ड्स इनटू ए वर्स स्टेट, किसी चीज का बैकवर्ड दिशा में ग्रो करना मतलब खत्म हो जाना उसका, है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड टर्जिट, टर्जिड। अच्छा, टर्जिड को कैसे याद रखोगे, इसको ऐसे याद रखना, ट्रेजिडी पता है तुम्हें, ट्रेजिडी मतलब क्या होता है, तबाही या फिर कोई हादसा जो किसी के साथ होता है, ठीक है। जब भी आप किसी ट्रेजिडी को एक्सप्लेन करते हो, किसी दूसरे व्यक्ति को, अपने फ्रेंड को बताते हो, तो क्या करते हो आप, बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलते हो उस चीज को, है ना, राय का पहाड़ बना देते हो आप। तो टर्जिड का मतलब क्या होता है ना, कि पीपल टेल ट्रेजिडी इन टर्जिड वे। टर्जिड वे मतलब बढ़ा चढ़ाकर बोलना, लॉफ्टी तरीके से। लॉफ्टी मतलब बढ़ा चढ़ाकर किसी बात को बोलना जितनी वो बात है भी नहीं। तो टर्जिड का मतलब क्या होता है कि, ठीक है, यस समझ गए। चलो आगे चलते हैं। पॉम्पस भी बोलते हैं उसको। ऐसे पॉम्पस एक वर्ड होता है, ये बहुत अच्छा वर्ड है। पॉम्पस मतलब डींगे हाँकना, बड़ी बड़ी लंबी लंबी फेंकना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। कॉन्ट्रावीन, वीन जो है वो एक लैटिन रूट वर्ड से आया है, दैट इज विनियर। विनियर का मतलब क्या होता है, कम, आना। इस वर्ड से, विनियर से और भी बहुत सारे वर्ड से, देखो कन्वीन यानी क्या होता है, कन्वीन यानी कम टुगेदर, किसी मीटिंग के लिए साथ में आना, ठीक है। तुम्हें पता ही है कन का मतलब तो क्या होता है, टुगेदर होता है। तो कन्वीन है ना, कम टुगेदर, एक साथ आना किसी मीटिंग के लिए, कन्वीन होता है। इंटरवीन, इंटर यानी बीच में, इंटरवीन आप कभी इंटरवेंशन करते हो, है ना। जैसे जैसे एनएसजी ने, आपने कभी देखा होगा न्यूज में, एनएसजी ने रूम इंटरवेंशन किया। रूम इंटरवेंशन यानी वो रूम में गए, है ना, या फिर आए, जो भी है। वीन का मतलब होता है, विनियर से आया है, कम यानी आना। इंटरवीन यानी बीच में आना, इंटरवेंशन हस्तक्षेप करना वगैरह वगैरह। सरकमवेंट, ठीक है, यानी कि कम अराउंड। सरकम यानी क्या होता है, अराउंड, चारों तरफ, सर्कल, ठीक है। तो सरकमवेंट यानी कम अराउंड, यानी किसी चीज को छोड़कर वहां से दूसरी साइड से निकल जाना। वेन्यू, ये भी इसी से आया है, वेनियर से। वेनियर का मतलब क्या होता है, वेन्यू का मतलब पता है ना तुम्हें, कि भैया तुम्हारी शादी का वेन्यू क्या है, मतलब कौन सी जगह है वो जहां हमें आना है ना। तो वेन्यू यानी वो प्लेस। तो कॉन्ट्रावीन का क्या हो गया, वेन, वीन यानी आना, कॉन्ट्रावीन यानी, कॉन्ट्रा यानी होता है अगेंस्ट। जैसे तुम्हें याद होगा, है ना, तुमने बायो में रीड किया होगा ये चीज, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, है ना, जो कि प्रेगनेंसी से बचने के लिए यूज की जाती है। तो कॉन्ट्रा यानी अगेंस्ट, ठीक है। कॉन्ट्रा का मतलब होता है अगेंस्ट, कॉन्ट्रासेप्टिव यानी अगेंस्ट प्रेगनेंसी। तो इधर देखो, कॉन्ट्रावीन का मतलब कम अगेंस्ट, कम अगेंस्ट समथिंग, कम अगेंस्ट व्हाट, रूल्स। कॉन्ट्रावीन का मतलब नियमों के विरुद्ध जाना। आगे समझ में। वैसे बहुत, आज मैं बहुत लेंदी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि यहाँ बहुत सारे वर्ड्स थे ना, तो इसलिए एक्सप्लेन करने में टाइम लगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। एबॉडी, लेकिन अभी ये जो तुम यहाँ पर टाइम दोगे इन वर्ड्स को, इन क्लासेस को, वो जाके एग्जाम में बेनिफिट देगा, तो इतना टाइम देना तो बनता है, ठीक है। चलो तो अगला वर्ड देखते हैं, एबॉडी। अबॉडी को कैसे याद रखोगे, अबॉडी को ऐसे याद रखना, अबोर्ड, अबोर्ड, मैंने बोर्ड नहीं लिखा, बोर्ड। बोर्डिंग स्कूल जानते हो ना तुम, बोर्डिंग स्कूल मतलब
घर जैसा स्कूल मतलब तुम्हें वहीं पर रहना है, बोर्डिंग स्कूल। ओके, तो बोर्डिंग स्कूल तुम्हारा क्या हो जाता है, एबोडी ही हो जाता है ना, मतलब एक प्रकार से तुम्हारा घर ही हो जाता है। तो अबोडी का मतलब क्या होता है, घर, होम। इसको तुम ऐसे याद रखोगे कि बोर्डिंग स्कूल इज योर एबोडी, मतलब वो बोर्डिंग स्कूल तुम्हारा घर है, होम है। ठीक है, अबोडी यानी होता है होम। अच्छा, ये दो जो है ये वर्ड्स है ना, कंफ्यूजिंग वर्ड्स में आ रखे हैं सीडीएस के अंदर, तो इनको देख लो। बॉर्डर और बॉर्डर, बॉर्डर यानी तो पता है तुम्हें, बॉर्डर मूवी देखी होगी ना, सीमा। बॉर्डर का मतलब क्या होता है, सीमा, दो देशों के बीच की सीमा। और बॉर्डर मतलब ऐसा व्यक्ति, ऐसा स्टूडेंट या ऐसा व्यक्ति जो बोर्डिंग स्कूल में रहता है उसे कहते हैं बॉर्डर। बोर्डिंग स्कूल में रहने वाला बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर, समझ गए। अबोडी यानी कि समझ गए, घर, आसान है। रीबफ, बफ का मतलब होता है धक्का देना, पुश करना। रीबफ यानी बार बार धक्का देना, ठीक है, यानी कि रिजेक्ट करना। तो रीबफ्ड यानी रिजेक्टेड, रिजेक्टेड। ठीक है। इंसीडियस, इंसीडियस कैसे याद रखोगे, इनसाइड से याद रखोगे इसको, इनसाइड, है ना। और डीएस को कैसे याद रखोगे, हाइडियस से। तो इंसीडियस यानी इनसाइड हाइडियस, मतलब कोई चीज अंदर छुपी हुई है, मतलब आप उसे जानते नहीं हो, वो आपके लिए अनजान है। तो इंसीडियस यानी, ये मूवी तुमने देखी होगी शायद, इंसीडियस देखी क्या मूवी, बहुत ही शानदार हॉरर मूवी है ये, हॉरर। ठीक है, देखना कभी टाइम मिले तो, देखो एग्जाम के बाद। ठीक है, चलो इंसीडियस। इंसीडियस का मतलब इनसाइड और हाइडियस, छुपा हुआ, मतलब समथिंग हार्मफुल है, वो खतरनाक है, क्योंकि तुम उसके बारे में जानते नहीं हो ना। अगर तुम जानते होते हो किसी चीज को तो वो तुम्हें क्या लगती है, फेमिलियर लगती है ना। इंसीडियस यानी छुपा हुआ, हार्मफुल। परफिडियस, फीडियस किससे बना है, फिडेलिटी, पता है तुम्हें, फिडेलिटी, फिडेलिटी यानी विश्वास, विश्वसनीयता, विश्वास, है ना। परफिडी, पर का मतलब होता है थ्रू, THROUGH, थ्रू, मतलब विश्वास को आर पार भेद देना, मतलब विश्वास तोड़ देना। तो परफिडियस यानी धोखेबाज, डिसेप्टिव, डिसीटफुल, धोखेबाज। ठीक है, समझ गए। ये किससे बने हैं, डिसेप्टिव और डिसीटफुल, ये बने हैं डेसीफियर से। डेसीफियर का मतलब होता है टू एंस्नेयर, मतलब किसी को धोखा देना, चीट करना, मिसलीड करना। ठीक है, ये सबने सुने भी होंगे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, तो इनको लिख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। डिवाइस, अ डिवाइस, डिवाइस क्या होता है, नाउन, डिवाइस होता है वर्ब। डिवाइस अ डिवाइस मतलब इन्वेंट अ डिवाइस, एक डिवाइस को इन्वेंट करो। समझ आ गया, डिवाइस का मतलब क्या होता है, इन्वेंट करना। ठीक है, डिवाइस यानी होता है इन्वेंट करना। तो याद रहेगा, ये दोनों भी कंफ्यूजिंग वर्ड्स में आ रखे हैं। हमड्रम, हमदम, हमदम मतलब तो पता ही है, साथी, हमदम। हमड्रम यानी बोरिंग। ठीक है, हमड्रम, हमदम, तो इसको ऐसे याद रख लेना। ठीक है, बोरिंग, हमदम। चलो आगे चलते। गिब्बेरिश, गिब्बेरिश को आप गब्बेरिश से भी याद रखते हो, गब्बर, गब्बर सिंह। ठीक है, शोले वाला। ठीक है, उससे अपन एक वर्ड याद किया था, पता है, सोलेसिज्म। सोलेसिज्म, ये वर्ड मैंने जब पढ़ाया था आपको, तो मैं इसको निमोनिक्स क्या बताया था मैंने, इसको ऐसे पढ़ना, शोलेसिज्म, है ना। शोले में गब्बर सिंह कैसा अनएथिकल बिहेवियर करता है ना। ठीक है, तो सोलेसिज्म का मतलब क्या होता है, अनएक्सेप्टेड बिहेवियर। ठीक है, गलत बिहेवियर, सोसाइटी के हिसाब से जो गलत है उसे बोलते हैं सोलेसिज्म। ठीक है, इजी बिहेवियर। गिब्बेरिश को कैसे याद रखोगे, गब्बेरिश, गब्बेरिश यानी गब्बर, गब्बर, गब्बर सिंह कैसी बातें करता है, उल जुलूल बातें करता है। ठीक है, रबिश बातें करता है। तो या तो गब्बरिश से याद रखना या रबिश से याद रख लेना। वैसे गिब्बर एक वर्ब होती है, गिब्बर का मतलब होता है नॉनसेंस बात करना। ठीक है, तो गिब्बरिश क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, मतलब एक बात जो कि नॉनसेंस है, तो उसे आप क्या कहोगे
कि दिस इज ए गिब्बेरिश थिंग, नॉनसेंस थिंग। इम्ब्रोग्लियो कैसे याद रखोगे इम्ब्रोग्लियो को? डी ब्रोग्लियो से। अच्छा, डी ब्रोग्ली एक साइंटिस्ट थे, डी ब्रोग्ली, उन्होंने अपनी एक इक्वेशन दी थी, डी ब्रोग्ली इक्वेशन, ठीक है, शायद तुम्हें पता हो ये चीज। डी ब्रोग्ली इक्वेशन क्या थी? ये है ना, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, कंफ्यूजिंग होता है, कंफ्यूजिंग, ठीक है। तो इम्ब्रोग्लियो को डी ब्रोग्लियो से याद रखना। जैसे डी ब्रोग्ली की इक्वेशन क्या होती है? कंफ्यूजिंग होती है ना, वैसे इम्ब्रोग्लियो का मतलब क्या होता है? कंफ्यूजिंग। इम्ब्रोग्लियो यानी कंफ्यूजिंग, ठीक है। अबेटमेंट, बेट पता है तुम्हें? बेट यानी क्या होता है? चमगादड़ होता है ना, बेट यानी क्या होता है? चमगादड़, जो तुम्हें इमेज में दिखाई दे रहा है, ये रहा, ठीक है। अब तुम मुझे बताओ कि चमगादड़ जो है वो कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है, या फिर अपने शिकार को ढूंढने के लिए अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज करता है या इंफ्रासोनिक? ठीक है, ये चीज तुम बताओगे। आगे चलते हैं। तो बेट, बेट का मतलब क्या होता है? चमगादड़, है ना। जहां पर ये होते हैं तो ये बहुत आवाज निकालते हैं। क्या निकालते हैं? बहुत ही बेकार वाली आवाज, ठीक है। अगर आप कह दो कि अबेटमेंट यानी उन बेट्स का वहां से चले जाना, मतलब आवाज का रिड्यूस हो जाना, तो अबेटमेंट यानी रिड्यूसमेंट। वैसे रिड्यूसमेंट जैसा कोई वर्ड नहीं होता है, रिड्यूस हो जाना, रिड्यूस यानी कम हो जाना, घट जाना। अबेटमेंट का मतलब होता है घट जाना। अच्छा, एक वर्ड याद मुझे आया, मैं तुम्हें बता देता हूं, अबेटर। एक वर्ड तो होता है बेटर, BETTER, बेटर यानी अच्छा बनना, अच्छा, बेटर यानी अच्छा, ठीक है, गुड यानी अच्छा, बेटर यानी उससे भी अच्छा। तो एक तो होता है बेटर, एक होता है अबेटर, यानी आपका ऐसा साथी जो आपको अबेटर बनाता है, मतलब बेटर से आपको अवे ले जा रहा है। आप अच्छे व्यक्ति हो लेकिन वो आपको बिगाड़ रहा है, तो वैसे साथी को क्या बोलते हैं? अबेटर बोलते हैं, ABETTOR, ठीक है, याद रखना। चलो आगे चलते हैं। टेमेरिटी और टिमिडिटी। टिमिड मतलब होता है डरपोक, शाय, जो शाय है, बहुत कम बोलता है। इसका उल्टा होता है टेमेरिटी, ठीक है। टेमेरिटी यानी कि ओडिशियसनेस, ओडिशियसनेस, ओडिशियस यानी जो बहुत खुल के ऑडियो निकालता है, खुल के बोलता है, स्पीकर लाउड है उसका, ठीक है। तो टेमेरिटी यानी खुल के बेबाक होके कोई चीज बोलना, टिमिडिटी, समझ गए। और टिमिडिटी यानी डरपोकनेस। चलो आगे चलते हैं। फलजेंट कैसे याद रखोगे? फलजेंट, फलजेंट को ऐसे याद रखना, फ्लैश अर्जेंट या फिर अर्जेंट फ्लैश। फलजेंट, फ्लैश अर्जेंट। अचानक से कोई चीज फ्लैश करना, फ्लैश फ्लैश करती है, जब चमकती है, तो उसे आप क्या बोलोगे? दैट इज द फ्लजेंट, फलजेंट थिंग। फलजेंट यानी अचानक से चमक उठने वाली चीज, ठीक है, शाइन करने वाली। अब ये जितने भी वर्ड्स अपन ने सीखे हैं, इन सभी के बहुत इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स भी बताऊंगा मैं आज लास्ट वाली स्लाइड में। सिनोनिम्स भी लिए हैं तो वो भी हम देखेंगे। फिलहाल अगला वर्ड देखते हैं। स्क्वेबल, क्वेबल और क्वीबल कितना सिमिलर साउंड करता है ना, क्वीबल, क्वेबल, ठीक है। क्वीबल बना है क्वेरल से। क्वेरल का मतलब क्या होता है? झगड़ा, यू नो वेरी वेल। झगड़ा यानी कि क्वेरल, क्वेरल यानी झगड़ा। क्वीबल का मतलब भी यही होता है, छोटी छोटी बात पर किसी को अपोज करना, विरोध करना उसका, है ना। स्क्वेबल यानी भी वही होता है, झगड़ा करना, ठीक है। तो स्क्वेबल यानी झगड़ा करना, क्यूबल यानी विरोध करना, क्वेरल यानी झगड़ा करना। तो ये एक दूसरे के परफेक्ट सिनोनिम्स है, ठीक है। मॉन्टेज, मॉन्टेज यानी माउंटेन ऑफ इमेजेस, इमेजेस, माउंटेन, माउंटेन ऑफ इमेजेस इज कॉल्ड मॉन्टेज। दिख रहा है तुम्हें? मॉन्टेज, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इमेजेस को कोलाज भी बोलते हैं ना। इमेजेस का ग्रुप को क्या बोलते हैं? कोलाज। जैसे मोबाइल के अंदर तुम बनाते हो सारी इमेजेस को मिक्स करके, उनका एक कोलाज बनाते हो। तो मॉन्टेज यानी कि कोलाज ऑफ इमेजेस, ठीक है। माउंटेन ऑफ इमेजेस इज कॉल्ड मॉन्टेज। स्पूनेरिज्म,
स्पून यानी क्या होता है, चम्मच। स्पूनरिज्म का मतलब क्या होता है, देखो इसको रीड करो। शी सेल्स सी शेल्स ऑन सी शोर। पढ़ पा रहे हो क्या? चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। ये जो बोलना है, बोलने वाला जो ये है ना, इसको बोलने में जैसे वो होता है ना, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, है ना। इसको जब तुम रीड करोगे तो बोलने में तुम्हें मुश्किल होगी, यानी जुबान फिसलेगी। ठीक है, चंदू की चाची वाले से याद रखना कि उसमें चम्मच भी दिया है। ठीक है, तो तुम्हें याद रह जाएगा स्पून यानी चम्मच, स्पूनरिज्म यानी ऐसी चीज जो बोलने में तुम्हें दिक्कत हो। ठीक है, तो चंदू की चाची ने चंदू की चाचा को चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। चलो आगे चलते हैं, चाचा ने चटनी चाट ली होगी, अब हम आगे चलते हैं। देखो भैया, सिनोनिम्स, बहुत अच्छे सिनोनिम्स। रीबफ, बफ मतलब धक्का देना, रिबफ यानी बार बार धक्का देना, मतलब किसी को रिजेक्ट करना। तो रिबफ्ड यानी रिजेक्टेड, है ना। रिपेल्ड यानी धक्के देकर निकाल देना। स्नब्ड यानी वही रिजेक्ट करना। ठीक है, ग्रोटेस्क्यू, ग्रोटेस्क्यू, ग्रो यानी उग जाना, टेस्क्यू यानी टस्क, मतलब इससे याद रखोगे ना, निमोनिक ये बन रहा है इसका कि इफ आई ग्रो टस्क, अगर मेरे दांत उग जाते हैं हाथी की तरह तो मैं कैसा लगूंगा, अजीब लगूंगा ना, मैं डिस्टॉर्टेड हो जाएगी मेरी इमेज, है ना, विजेड लगूंगा मैं, अजीब लगूंगा, है ना। अच्छा, एक यहाँ से मेरे को एक वर्ड याद आया, क्या नाम था उसका, क्या याद आ रहा था यार, अभी भूल गया मैं। एक तो ये था घेरिश, ठीक है, और एक था गिब्बस। इन दोनों के वर्ड के मीनिंग आप सर्च करके लिखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गिब्बस का मतलब होता है हंस्ड। जैसे हिंदी में अगर मैं कहूं तो कुबड़ा, तो कुबड़ा मतलब जानते हो, ये एक होता है एकदम स्ट्रेट सोल्जर व्यक्ति जो कि एकदम परफेक्ट शेप में होता है। ठीक है, कुबड़ा मतलब जिसकी पीठ ऊपर से उठी हुई रहती है, जो झुका झुका चलता है, जैसे खड़ा नहीं होना आता। ठीक है, देखा होगा ऐसे आदमी तुमने, तो उन्हें बोलते हैं हंस्ड, है ना। गिब्बस भी बोलते हैं, गिब्बस लुक यानी ऐसा, है ना, तो कुबड़े जैसा लुक, ऐसा व्यक्ति जिसकी पीठ ऊपर से उठी हुई है पीछे से, और वो झुका झुका ही चलता है, वो सीधा नहीं हो सकता। इनडेलिबल तो तुम्हें पता ही है, जो परमानेंट है, लॉन्ग लास्टिंग है ना, जो कभी मिटाया नहीं जा सकता। इनडिलीटेबल, ठीक है, कोइवल यानी कंटेम्प्रेरी यानी सेम टाइम का। कोएग्जिस्टिंग, साइमल्टेनियस यानी कि दो चीजें अगर एक साथ हो रही है तो आप बोलोगे कि दे आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली। ठीक है, रेट्रोग्रेशन पता ही है तुम्हें। तो ये जितने भी हाईलाइटेड वर्ड है ना यहाँ पर, जो ये बोल्डेड वर्ड्स हैं, ये सीडीएस के अंदर आ रखे हैं, सीडीएस एनडीए में, तो इनको आप खास तौर से देख लेना। और ये कुछ नए वर्ड्स हैं जो बहुत अच्छे हैं और आने लायक हैं, तो मैंने इनको रेड मार्क कर दिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वर्ड्स आप देख लेना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। ये पीडीएफ में आपको सेंड कर रहा हूँ। चलिए, तो ये हो गया आज की क्लास। बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखे हैं, सारे बहुत ही सारे वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। ठीक है, तो प्लीज़ डू रिवाइज। और हर 2 क्लासेस के बाद टेस्ट होता है, आपको पता है। तो हमारी क्लास 5th एंड क्लास 6 हो चुकी है, तो है ना, क्लास 4 5th का टेस्ट, 3rd 4 का टेस्ट मैंने आज सुबह डाल ही दिया था। ठीक है, ऐप के ऊपर। आज क्लास 5th 6th का टेस्ट कल मॉर्निंग में अपलोड हो जाएगा, उसको भी अटेम्प्ट करना। ठीक है, तो क्लास 5th एंड 6th रिवाइज करके और फिर टेस्ट अटेम्प्ट करना, और फिर बताना कितने मार्क्स आते हैं। ठीक है ना, चलिए, जय हिंद, टेक केयर, मिलते हैं कल।